आज हम परसेंटेज के सातवां जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज का थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल का है तो उसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके का है, एक बर्तन में 800 लीटर दूध है और दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 80% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए कि जिससे दूध का परसेंटेज 90 हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल दूध कितना दिया है, कुल जो दूध दिए हैं वो बराबर 800 लीटर है, ठीक है। इसमें अभी वर्तमान में कितना दूध है, इसमें वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में अभी 80% इसमें दूध है और हमको चाहिए कितना, अभी चाहिए 80% दूध है, हमको चाहिए कितना, चाहिए हमको 90%। अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे, अगर ठीक है किताब के अनुसार लगाएंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा। हम इसको थोड़ा एक ट्रिकी अप्रोच से लगाएंगे। देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, जैसे इसमें इसको निकालने के लिए निकालते हैं इसका कुल मात्रा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, कुल मात्रा इनटू, अब दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस, अंतर दोनों का, ठीक है, अंतर बटे इसके बाद लास्ट वाला जिसको जो चाहिए 100 में से अंतर अंतिम उत्पाद, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमारा इस तरीके का आंसर हमको करने हैं, ठीक है। अगर किताबों से लगाएंगे आप तो इसको काफ़ी लंबा खींचेगा, तो हमको लंबा नहीं करना, हमको अपने शॉर्ट तरीके से हमको करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए इसमें दिया है कुल मात्रा कितना है 800, अंतर कितना है 10, और ये 100 में से जब इसको अंतिम उत्पाद घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 से 10 गया तो इसमें कितना आया 800 लीटर। हमको 800 लीटर मेरे भाई और जो है 800 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 90% लास्ट में उत्पाद होगा, ठीक है। इस तरीके का और एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन और है। देखिए इसमें दिया 600 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। 600 लीटर जो कोई एक मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है भैया 600 लीटर, ठीक है। 600 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध है, सॉरी 60% दूध है। तो दूध की जो प्रतिशत है, दूध बराबर कितना है 60%, हमको चाहिए कितना 50%, 50%, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें घट रहा है बढ़ रहा है तो सिर्फ वही ट्रिक हमको अप्रोच लगाने हैं, कोई सिस्टम नहीं करना है हमको। तो देखिए कुल मात्रा कितनी है 600, अंतर कितना है 10 और लास्ट में से 50, 100 में से जब 50 घटाएंगे 50 बचेगा, तो इसको 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे 120 बार जाएगा, तो 120 लीटर हम दूध जब निकाल लेंगे तो हमारा 50% दूध हमारे उत्पाद में बचेगा, ठीक है। देखिए मतलब अगर इसको आप किताबों के जो माध्यम से लगाएंगे तो बड़ा मतलब लंबा जो है वो लंबा जाएगा। हमको सिर्फ आंसर चाहिए कंपटीशन में, मतलब हमको करना है, हमको कंपटीशन में सिर्फ सॉल्यूशन हमको नहीं दिखाना है, सॉल्यूशन के हमको उत्तर नहीं मिलेगा, हमको आंसर के उत्तर मिलेंगे। तो हमको सिर्फ आंसर निकालना, जितनी आसानी से आंसर निकल जाए उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है, उतना टाइम बचेगा और उतना हम आगे अन्य क्वेश्चन पे ध्यान लगा सकेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इसमें। देखिए 1200 लीटर है, टोटल कितना है 1200 लीटर, वही दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। 60% दूध है, दूध कितना भाई 60%, दूध कितना है 60%, और हमारा हमको चाहिए कितना, कितना दूध मिलाया जाए कि 80% हो जाए, 80% हो जाए, कितना जब दूध मिलाएं 80% हो जाए। बस वही अप्रोच लगाएंगे, टोटल मिश्रण इनटू दोनों का अंतर 20 बटे, अब इसका 100 में जब 80 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 से 20 कट्टा, तो 1200 लीटर
दूध जो है और हमको मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए ताजे फल में 68% पानी है, ठीक है, और सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है, तब 100 किग्रा ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है। दो तरीके के फल होते हैं, दो तरीके के फल होते हैं, एक ताज़ा होता है, एक सूखा मेवा होता है। मान लीजिए जैसे ताज़ा फल है, ताज़ा फल है, अब मान लीजिए अंगूर है। अंगूर जब हरा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होती है, जब वो सूख जाता है उसमें किशमिश बन जाते हैं, तो किशमिश में उसमें पानी कम होता है। तो कहने का मतलब वो है, जब ताज़ा फल है, ताज़ा फल में क्या होता है, पानी कितना है 68%। और जब 68% पानी है, 68% पानी है, तो 32% हमारा क्या होगा, 32% क्या होगा, जो रेशा होगा या मेवा, ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए जो सूखा फल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सूखा जो फल है, सूखे में क्या है, सूखे फल में क्या है, सूखे फल में 20% पानी है। तो 20 जब पानी है तो 80% इसमें जो मेवा है, मेवा कितना है 80%, और इसमें पानी कितना है 20%, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है 100 किग्रा ताजे फल में कितना किलोग्राम फल जो मेवा निकाला जा सकता है। अब देखिए मेवा ये है और 100 किग्रा है, ठीक है, 100 किग्रा हमको जब ताज़ा फल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32 बटे, जब ये मेवा है, इसको बटे 80 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो इसको जब घटाएंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 4 अट्ठे 32, तो हमारा आंसर आ गया 40। तो 40 किग्रा, 40 किग्रा जो सूखा फल निकाला जा सकता है। 100 किग्रा ताज़े फल से हम लोग 40 किग्रा सूखा जो मेवा है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके का एक क्वेश्चन और है, एक और देखेंगे हम। इसमें देखिए 20 किग्रा ताजे जो तरबूज में 96% पानी है, ठीक है, 20 किग्रा ताजे तरबूज में 96% पानी है। अगर 96% पानी है तो 4% जो है वो फल है, 96% पानी है तो 4% क्या है, ये रेशा मान लीजिए इसको, या फल मान लीजिए, अब ये पानी मान लीजिए, ठीक है, 4% पानी है, 96% अगर रेशा है, 96% पानी है, ठीक है, 96% अगर पानी है तो ये 4% ये फल है, रेशा है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ समय बाद इसमें से 95% पानी रह जाता है, तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, कुछ पानी जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ जाती होगी तो उसमें 95% पानी रह जाता है। अब इसमें पानी की मात्रा कितनी है 95%, अब फल कितना रह गया फिर 5%, ठीक है, पानी इतना रह गया, फल कितना रह गया 5%। अब देखिए इसमें क्या है, तो तरबूज का वर्तमान वजन, अब इसमें वर्तमान वजन पूछा जा रहा है, तरबूज का वर्तमान वजन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, 20 किलो जो था तरबूज था, तो 20 किलो में जब 4% हम निकाल देंगे, जो रेशा का 4% निकाल देंगे, तो 20 पंजे 100, तो 5.80 किग्रा जो है वो हमारा फल है अभी वर्तमान में, ठीक है, इतना फल है, ठीक है। तब तरबूज का जो वर्तमान वजन होगा, तो वर्तमान वजन भाई साहब क्या होगा, तो 0.8 ये होगा, और 5% जो फल है उसको 5% फल जो है उसको हम नीचे रखेंगे,
5% फल रखेंगे नीचे, अब इनटू और 20 से इसका मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई हम उसको कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 20 हम 100 और 20 अट्ठे 160, 1.0, तो 16 किग्रा जो है इस समय इसका वर्तमान वजन है। ठीक है, एक बार फिर हम बोल देते हैं, जैसे देखिए ताज़ा फल है तरबूज का, उसमें 96% पानी है और 4% जो है रेशा है। ठीक है, रेशा में जो फल है बीच का जो ठोस जो सूखा मेवा होगा। ठीक है, सूखे में जब सूखने के बाद क्या होता है, बाद में क्या हो गया, 1% पानी सूख गया होगा तो उसमें 95% अभी पानी बचा है। ठीक है, 95% पानी बचा है तो फल 5% रह गया। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम फल का हिस्सा निकालेंगे, जब फल का हिस्सा निकालेंगे तो 20 किलो था, 20 किलो से 4% निकालेंगे तो हमारा 80 आया, 0.80 kg जो है हमारा मेवा निकला, रेशा। अब इसमें पूछा जा रहा है फल का जो वर्तमान वजन है, वर्तमान वजन क्या होगा। देखिए जितना ये निकला है इसका मतलब कुल कितना था फल 5, और अभी कितना वर्तमान निकला 0.8 का, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्तमान में 16 किग्रा जो है वजन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन इस तरीके का है, अब देखिए एक यदि क्या हो 7% वाले लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर, ठीक है 7% लवण वाले घोल है, पानी का जो मिश्रण है उसको जो उबाल कर हमने 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कोई मिश्रण है 12 लीटर वाला, ठीक है 12 लीटर वाला, इसमें क्या है जल है और लवण है। ठीक है, जल है और लवण है, तो हमने जल के क्या कर दिया, जल को हमने वाष्पित किया, उसमें से क्या किया 4 लीटर जल हमने जब निकाल दिया। ठीक है, कुल हमारे पास कितना था 12 लीटर, उसमें से जब 4 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना भाई 8 लीटर। 8 लीटर मिश्रण हमारे पास बचा है। ठीक है, अब उसमें लवण ऑलरेडी कितना था, लवण का जो मात्रा था, लवण की जो मात्रा था वो 7% था, लवण का मात्रा था 7%। अब 12 में जब 7% लवण जब हम निकाल देंगे, 7% जब लवण निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 12 7 84, 84/100 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 0.84, 84 जो है जो लीटर है वो हमारा लवण आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा वर्तमान में कितना प्रतिशत लवण रह गया, अभी 8 लीटर रह गया। ठीक है, और लवण की मात्रा इतनी है, लवण तो नहीं कम होगा, पानी ही कम हुआ होगा वाष्पित करके। ठीक है, तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे 84/8 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है 100। तो इसको जब हम काटेंगे तो काटने के बाद क्या होगा 4 दूनी 8 और 4 25। ठीक है, और इसको क्या काटेंगे 2 चौको 8। ठीक है, तो जो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 इंटू 25 का, 25 दूनी 50, 5 25 को 100, 105, तो 10.5% जो हमारा आंसर वो आएगा। ठीक है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो कांस्टेंट रेशियो प्रोपोर्शन से, उसको अगर करने के लिए जैसे कोई चीज़ इसको सिंपल से कर सकते हैं, जिसने इसको देखा होगा सुना होगा, इसको बाद में कभी कराऊंगा फुर्सत में। जैसे x/y, कोई चीज़ x/y से बढ़ती है तो वो चीज़ x/y से बढ़ेगी तो क्या होगा, x/y से बढ़ेगा तो वो घटेगा कैसे, x/x प्लस y से। ठीक है, इससे घटेगा, इसको कभी बाद में फुर्सत में बताऊंगा। जैसे अभी 4 कम हो गया कितने पे 12 पे, मतलब इसको जब फ्रैक्शन करेंगे 1/3, जब 1/3 कम हुआ है तो इसको जब हमारा बढ़ाना है, इसको बढ़ेगा कैसे। ठीक है, ये जब बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, बढ़ने पर
हमारा 1/2, 1/2 ये घटने की प्रोसेसिंग है, ये बढ़ने की है। तो 1/2 जब बढ़ेगा कितने पे बढ़ रहा है, 7 पे, तो 3.5 हमारा बड़ा है, तो 3.5 7% प्लस 3.5 ये बराबर 10.5 के हो गया। इसको कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी उतना समझ नहीं, मतलब समझा भी नहीं पाएंगे हम, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इसको कभी फुर्सत में बताएंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, देखते ही सवाल हल हो जाते हैं इसमें। अब आइए, अब देखिए, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक 240 पर 2 किग्रा सेब अधिक खरीद सकता है। घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है, ठीक है। कितना कम हुआ, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/4, ठीक है। अब जब 1/4 जब उसमें कम होगा तो 4 से 1 कम हो गया, तो पहले कोई चीज़ मूल्य कितना था, 4 था, अब वो मूल्य हो गया 3 रुपये, ठीक है। अब जब 4, अब इसमें फिर मात्रा क्या होगी हमको, तो कोई चीज़ हमको पहले 4 रुपये मिल रही थी, अब 3 रुपये मिल रहा है, तो हमको जो चीज़ वस्तु मिलेगी, वस्तु कितनी मिलेगी, ठीक है, वस्तु अब हमें मिलेगी 3 रुपये में 4 वस्तु हमको मिलेगी। इसमें अंतर जो दिया है, एक का अंतर दिया है, और दिया गया इसमें क्या है कि 2 किलोग्राम अधिक खरीदा जा सकता, वो अंतर 2 kg के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। अगर पहले का पूछा जाए तो पहले का मूल्य ये होगा, पहले वाला, और बाद वाला मूल्य घटा हुआ मूल्य ये होगा, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य ये है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 1 बराबर 2 है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 8 जब आएगा, अब हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, कितना रुपए है, 240 रुपये पे, तो 240 को जब हम 8 से भाग दे देंगे तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, 30 रुपये प्रति किग्रा हमारा जो मूल्य आएगा, ठीक है। और अगर पहले वाला मूल्य पूछा जाए तो 240 बाई 3 दूनी 6 आएगा, तो 40 रुपये। पहले वाला मूल्य 40 रुपये, बाद वाला घटा हुआ मूल्य 30 रुपये, ठीक है। तो आज का इतना ही, ठीक है, आज बाद वाला कल करेंगे आगे नेक्स्ट में।